जय गुरुदेव। आज ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मंत्र नहीं बजा सकते हैं। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज इस नए अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। उसका शीर्षक है शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति। संसार के प्राय सभी धर्म इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि शब्द से ही सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है। हमारे वेद इस संबंध में स्पष्ट कहते हैं, आओ उस ज्योति में, आओ उस ज्योति में पहुंचे जो स्वर्गलोक की है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता। उस दिव्य प्रकाशन प्रद शब्द के बारे में वैदिक ऋषि कहते हैं, उन्होंने उषा का आह्वान किया है। उन्होंने उषा का आह्वान किया है कि वह हम पर उस प्रकार चमके जिस प्रकार वह सप्तमुखी अंगिरस पर 9 रश्मियों और 10 रश्मियों वाले ऋषियों की एकात्मकता पर चमकी थी, जिन्होंने आत्मा के चरम विचार के द्वारा उस दिव्य प्रकाश प्रद शब्द के द्वारा उन दुर्गबद्ध बाणों यानी अंधकार के बाणों को तोड़कर खोल डाला था, जिसमें पणियों ने, रात्रि के कृपण स्वामियों और व्यापारियों ने सूर्य के तेजस्वी गोयूथों को बंद कर रखा था। ऋग्वेद। वैदिक ऋषियों ने प्रतीकात्मक भाषा में समझाया है, जिस सूर्य की बात कही गई है वह भौतिक सूर्य नहीं, बल्कि जिसका वर्णन गायत्री मंत्र में सविता देव के नाम से किया गया है, वह दिव्य प्रकाश है जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता है। वैदिक ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति उस प्रकाशप्रद शब्द के द्वारा अपने अंदर का अंधकार दूर करके ही की जा सकती है। इस संबंध में हमारे सभी संतों ने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। संत कबीरदास जी महाराज ने कहा है, साधो शब्द साधन कीजे, जेहि शब्द से प्रकट भये सब, जेहि शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द गही लीजे। शब्द ही गुरु शब्द ही सुनी शिष्य भे, शब्द सो बिरला बूझे। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर्गति सूझे। शब्द ही वेद पुराण कहत है, शब्दे सब ठहरावे। शब्द ही सुर मुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावे। शब्द ही सुर मुनि भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी। षट दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे वैरागी। शब्द ही माया जग उत्पानी, शब्द ही कैरी पसारा। कहे कबीर जह शब्द होत है, तमन भेद है न्यारा। बेलवेडियर प्रेस में छपी शब्दावली, शब्द 2, पृष्ठ 4।
इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्री विध स्मृतः ब्रह्मणा ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। अर्थात ओम ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इस संबंध में प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद इस संबंध में प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के प्रश्न 6 में कहा है, क्योंकि ओम ही ब्रह्म अर्थात परम पुरुष का सबसे अधिक समीपवर्ती आलंबन है, अतः इसके जप से ही पर ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ओम ही ब्रह्म परम पुरुष का सबसे अधिक समीपवर्ती आलंबन है, अतः इसके जप से ही पर ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। स प्राणम सृजत स प्राणम सृजत प्राणाच्छा द्वा रमम वायुर्ज्योति रापः पृथ्वीन्द्रियम मनोन्मन्ना द्वीर्य तपो मंत्रः कर्म लोका लाकेशु नाम च। चौथा श्लोक। गीता प्रेस गोरखपुर के भावार्थ अनुसार उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न को तथा अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। उस परम पुरुष के घर का वर्णन करते हुए संत कबीर दास जी ने सैन इशारे से समझाते हुए कहा है, सखिया वा घर सबसे न्यार, जह पूरन पुरुष हमारा, जह नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा, नहीं तह ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, नहीं तह ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, वेद कितेब न बानी, करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब जहां हिरानी, धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नाही, 5 तत्व गुण 3 नहीं, 5 तत्व गुण 3 नहीं तह, साखी शब्द न ताही, मूल न फूल मूल न फूल, बेली नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सोहे, सोहम सोहम ओम सोहम, अर्ध अर्ध उर्ध नहीं, श्वासा लेख न कोहे, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलम, नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, ये सब जग के मूल, जहां पुरुष तहवा कछु नाही, जहां पुरुष तहवा कछु नाही, कहे कबीर हम जान, हमरी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा। बेलवेडिया प्रेस में छपी शब्दावली भाग 3 शब्द 1 पृष्ठ 2। भगवान श्री कृष्ण 16 कला भगवान श्री कृष्ण 16 कला युक्त पूर्ण अवतार हैं। प्रश्नोपनिषद में उस परम पुरुष द्वारा लोकों में जिस 16वें
तत्व नाम को रचने की बात कही गई है, उसी नाम के सहारे बाकी सभी तत्वों का भेदन करते हुए जीवात्मा का परमात्मा अर्थात परम पुरुष को प्राप्त होना ही मोक्ष है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म को प्राप्त होने के उपरोक्त सिद्धांत को ही हमारे सभी संतों ने एकमात्र सच्चा पथ माना है। इस संबंध में कबीर दास जी ने कहा है, अक्षर अक्षर नि अक्षर बूझे, सूझी गुरु परिचावे, छर परिहरी अक्षर लौ लावे, तब निहि अक्षर पावे, अक्षर गहे विवेक करी, पावे तेहि से भिन्न, कहे कबीर नि अक्षर ही लहे पारखी चिन्ह। बेलवेडियर प्रेस में छपी शब्दावली भाग 4 शब्द 3 पृष्ठ 3। संत सदगुरु द्वारा प्राप्त शब्द के द्वारा ही साधक उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में उस परम पद पर पहुंचने की विधि बताते हुए रास्ते में जो आनंद प्राप्त होगा उसका अति सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए बहुत ही सरल भाषा में कहा है, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गही लावे, गगन गराजे दामिनी दम के, अनहद नाद बजावे, बिन जिम्मा ना मही को सुमरे, अमीरस अजर चुआवे, अजपा लागी रहे सुरती पर, अजपा लागी रहे सुरती पर, नैन न पलक डुलावे, गगन मंदिल में फूल सुहाना, उहाँ भंवर रस पावे, पिंगला पिंगला सुखमनी सोधे, प्रेम ज्योति लो लावे, सुन्न महल में पुरुष विराजे, जहां अमर घर छावे, कहे कबीर सतगुरु बिन चीने, कैसे वह घर पावे, कहे कबीर सतगुरु बिन चीने, कैसे वह घर पावे। बेलवेडियर प्रेस में छपी शब्दावली शब्द 3 पृष्ठ 21। आज बस यही, इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु भाई, आवाज आ रही है मेरी? जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है लेकिन डिस्टरबेंस आ रही है, खड़खड़ खड़खड़ आ रही है। अच्छा, 1 मिनट में थोड़ा सेट करती हूँ। जी हाँ, सेट कर लो। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आवाज आ रही है अभी? जी हाँ गुरुबहन, आवाज तो आ रही है, बोलिए। आप जी डिस्टरबेंस होगी तो बता देंगे। जी। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री कल की। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में चलने वाले इस ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत है।
जैसा कि आप सबको पता है, ये कार्यक्रम सुबह शाम दोनों वक्त चलता है। सुबह 5 से 5:30 गुरुदेव की स्पीच सुन के और उसके बाद ध्यान किया जाता है। शाम को 7 बजे ये शुरू होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है। और उसके बाद गुरुदेव की का ध्यान किया जाता है। और गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ने के बाद हम सब गुरु भाई बहन आपस में गुरुदेव की ध्यान साधना से संबंधित जो भी अनुभूति अनुभव होते हैं वो साझा करते हैं। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो उनका स्वागत करती हूँ। जय गुरुदेव। कोई भी नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन अपना अनुभव रखना चाहे, अपनी जिज्ञासा रखना चाहे तो उनका स्वागत है। कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। आज की जो दिव्य लेखनी थी गुरुदेव की, वो भी बहुत ही मतलब सुंदर और आनंददायी थी। सब शब्द की जो महिमा है, गुरु मंत्र की जो महिमा है, वो उसमें बताई हुई थी लेखनी में। बहुत सुंदर लेखनी थी। उस पर भी कोई गुरु भाई बहन अपनी विचार रखना चाहे तो स्वागत है। मतलब शब्द को ही जो मतलब हमारे लिए तो शब्द जो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र है, संजीवनी मंत्र, उस मंत्र को ही जो है परमात्मा का सबसे समीपवर्ती आलंबन प्राप्त करने का माध्यम बताया है एक लेखनी में। तो पूरी गुरुदेव की दिव्य लेखनी में शब्द की महिमा, संत कबीर ने भी शब्द की महिमा जो है वो बताई है। इसके ऊपर कोई भी गुरु भाई बहन अपना जो है विचार रखना चाहे तो स्वागत है। बीजू गुरु भाई, आप कहाँ से जुड़ते हो, अपना परिचय दीजिए। अपना हैंड रेज करें प्लीज, बीजू गुरु भाई। आप नए जुड़े हो तो मंच पे आके अपना परिचय दीजिए। गुरुदेव से कब जुड़े, क्या आपकी ध्यान कैसा चल रहा है, इसके बारे में बताएं। आवाज आ रही है गुरु भाई मेरी? विनोदी जी गुरु जी जी भाई जी। आवाज आ रही थी? जी जी। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव साझा करना चाहे तो स्वागत है। तो जब तक कोई गुरु भाई बहन नहीं आ जाता है, तब तक मैं अपनी जो मम्मी है उनकी अनुभूति साझा करना चाहूंगी। उन्होंने जो है, मैं जब दिसंबर में आई थी जयपुर, तब उनको मैंने बताया था गुरुदेव के बारे में और उनके ध्यान के बारे में। तो जब तक मैं यहाँ रही तब तक उन्होंने मंत्र जाप किया, ध्यान किया और फिर छोड़ दिया था बीच में। और अभी जब मैं वापस यहाँ पर आई छुट्टियों में, तो वो उन्होंने मतलब उनको फिर से मैंने बताया ध्यान करने के बारे में और गुरुदेव के बारे में। मैंने ऐसा बताया, ज्यादा कुछ मतलब ऐसा बताया नहीं कुंडलिनी शक्ति बारे में, जिसके बारे में वो ज्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन मैंने मेरे अनुभव और आप सब गुरु भाई बहनों के जो भी अनुभव होते हैं उनको मैंने बताया उनको। तो वो फिर से मतलब उनका हुआ कि मुझे भी करना चाहिए। उनके थोड़ी घुटनों में भी प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको बताया। तो एक दिन क्या हुआ, वो मतलब बाहर बैठी हुई थी चेयर पे, और सामने मतलब वो गाड़ी के पीछे जो बड़ी सारी गुरुदेव की फोटो लगी हुई है, दादा गुरुदेव गुरुदेव की दोनों की, तो उनके सामने कुर्सी पर वो बैठी हुई थी। तो उनकी क्या नाक में थोड़ा ब्लॉकेज है कि क्या है, उनको 3-4 साल से मतलब कोई भी ना खुशबू आती है ना बदबू, एकदम मतलब कुछ नस बस ब्लॉक हो रखी है उनकी। तो उनको किसी भी चीज का मतलब ऐसे अनुभव नहीं होता, वो सूंघ के पता नहीं कर सकती कोई भी चीज। लेकिन उस दिन वो गुरुदेव की फोटो के मतलब वो सामने बैठे हुए थे, और उनको आधे घंटे तक मतलब कम से कम उन्होंने बोला 20-25 मिनट तक कम से कम मेरे को गुलाब की खुशबू आई, बहुत तेज। तो मेरे मतलब उनके एकदम ऐसे चक्कर पड़ गया मम्मी के कि मेरे को तो आती ही नहीं है कुछ कुछ, आज ही खुशबू कहाँ की आ रही है लगातार इतनी। तो उनके एकदम मतलब ना खुशबू आती है ना बदबू आती, 3-4 साल हो गए उनको ये प्रॉब्लम हुए। और उस दिन मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, उस दिन अचानक उनको इतनी तेज गुलाब की खुशबू आई शाम के टाइम। 1 मिनट।
हाँ, माफी चाहूंगी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, शाम को वो खुशबू आई, और सुबह जब वो 4 बजे उठती है जल्दी, तो सुबह उनको अचानक मंत्र याद आ गया जो मैंने उनको बताया था दिसंबर में। उसके बाद मैंने सुनाया नहीं, अभी आई तब मैंने सिर्फ अनुभूतियां ही बताई थी सभी की। और अचानक वो मंत्र के मैं भूल गई थी, मंत्र बीच का ही शब्द याद रहा, बाकी मैं भूल गई थी, मुझे पता नहीं रहा। और सुबह 4-5 बजे जब वो उठती है तो अचानक उनको वो मंत्र याद आ गया। तो मतलब वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने फिर अब मतलब कंटिन्यू कर दिया वो ध्यान शुरू। मैंने कहा अब तो करो कम से कम, इतना मतलब गुरुदेव आप पर कृपा कर रहे हैं, अपनी शरण में लेना चाहते हैं। तो फिर अब उन्होंने, और उन्होंने ही नहीं, बच्चे वगैरह सब, मेरी भाभी वगैरह सब ने ध्यान करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी मतलब टाइम होते ही बोल देते हैं कि चलो ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करना शुरू कर दिया इन सब ने। तो मेरी बहुत इच्छा थी, बहुत, मैंने आपके सोच के आई थी कि मैं अब की बार इन मेरे घर वालों को सबको मतलब ध्यान के मैं लाऊंगी, गुरुदेव का ध्यान करवाऊंगी। तो गुरुदेव ने ये बात सुनी मेरी और उनको शरण में लिया। इससे बड़ी खुशी कोई बात नहीं हो सकती। मम्मी के लिए मेरा ज्यादा था कि मम्मी को शरण में ले ले। उनको बहुत ही मतलब शारीरिक प्रॉब्लम भी है, और भक्ति भाव में वो शुरू से ही थी, तो मुझे ऐसा पहले से था कि इनको ले लेंगे गुरुदेव शरण में। तो गुरुदेव ने कृपा कर दी। बहुत मेरे को बहुत खुशी हुई, उनको गुरुदेव ने शरण में लिया अपने। ये मेरी मम्मी की अनुभूति थी जो मैं शेयर करना चाहती थी। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव साझा करना चाहे तो स्वागत है। बीजू गुरु भाई, आप मंच पर हो तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए, और एटलीस्ट इतना बताइए कि आप कहाँ से जुड़ते हैं, कब जुड़े हैं। अपना ही मंच है ये। उषा पूरी गुरु बहन, आप बताइए कहाँ से जुड़ते हैं, कब से जुड़े गुरुदेव से। चलो, जब तक ये नहीं आ जाते, कोई और गुरु भाई बहन आज की गुरुदेव की लेखनी पर कोई विचार रखना चाहे तो स्वागत है। बहुत सुंदर लेखनी थी, शब्द की महिमा, पूरे लेखनी में शब्द की महिमा थी, पूरी लेखनी में। और हम अपने जीवन में वो चीज अनुभव कर चुके हैं। गुरुदेव के मंत्र से जो है वो हम अनुभव कर चुके हैं शब्द की महिमा को। कबीरदास जी ने इतनी सुंदर शब्द की महिमा गाई है कि ना मूल है, ना फल है, ना बीज है, फिर भी फल लगते हैं। तो इतनी सुंदर महिमा, मतलब वो कैसी स्थिति होगी, जहाँ मतलब कितनी आनंद की स्थिति होगी वो, जहाँ पहुंच के हमें ऐसा अनुभव होगा। बहुत सुंदर लेखनी थी आज की, हालांकि मेरे को पूरी समझ में नहीं आई, लेकिन पर बहुत सुंदर लग। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव रखना चाहे तो स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद गुरु भाई, स्वागत है आपका। अपना माइक अनम्यूट कीजिए, और कोई भी आपकी अनुभूति हो या फिर गुरुदेव से कब से जुड़े वो मंच पर बताएं सभी को। एक बार आके सब अपना परिचय जरूर दे, जो भी नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं, कि गुरुदेव से कब से जुड़ना हुआ, उनका ध्यान कैसा चल रहा है। राजेंद्र प्रसाद गुरु भाई, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए आप गुरुदेव से कब जुड़े। चलो, जब तक कोई और नहीं आ जाता, कोई भी गुरु भाई बहन अगर गुरुदेव की लेखनी पे अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव मैम जी। जय गुरुदेव सभी को भाई बहनों को। मैं शांति बोल रही। जी गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं जय जय। बताना चाह रही थी थोड़ा सा। आज मेरा पोता हो गया 2 साल 4 महीने का। तो 22 तारीख को वो क्या कह रहा था मेरे से, दादी गुरुदेव ऊपर से आते हैं। ऊपर से आते हैं। मैं कहाँ से आते हैं बेटा, कि ऊपर से आते हैं।
फिर मैं तीसरी बार पूछने लगी, फिर रोने लगा वो। अभी बच्चे ही कुछ पूछते दोबारा तो रिपीट पर आते, रोने लग जाता है। जी जी कह रहे ऊपर से आते हैं। मैं ठीक है अम्मी, हाँ बेटा ऊपर से आते हैं। फिर परसों की बात है, 30 तारीख की बात है। तो दोपहर में सो रहा था मेरे पास, तो कह रहे गुरुदेव बोरे बोरे कमरे में उतारे, एक साइड में टिकी टिकी लगा के देख रहा था उनको। गुरुदेव बोरे में कहा बेटा, मुझे तो दिख नहीं रहे। क्या है चलो होंगे। तो फिर थोड़ी देर में कह रहे वहां मिट्टी मिट्टी, दादी मिट्टी 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 है वहां पे, मिट्टी है। मैं पता नहीं इससे क्या दिखाई दिया, समझ में नहीं आया मुझे। फिर काफी दिनों से मुझे उसे ध्यान में दिख रहा था, उसका चेहरा ना अजीब सा दिख रहा था ध्यान में होते हुए, मुझे अजीब सा दिख रहा है। मैं चोट चोट तो नहीं दिख रही, मैं पहले तो 2 दफा उसे चोट दिखाई दी मुझे। मैं अब चोट तो नहीं दिखाई दी, चेहरा कैसे दिख रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2-3 दफा मुझे ध्यान में दिखाई दे रहा था। तो इसका परसों पोते का अच्छा मैं पहले दिखाई दिया, तो पहले तो उसे चोट चोट सब दिखाई दी थी मुझे, जो ध्यान में दिखाई दिया। तो अब 3-4 दफा मुझे दिखाई दिया उसका चेहरा अजीब सा दिखाई दिया। मैं ऐसे चेहरा ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है मुझे। तो परसों की बात है, वो अपनी मम्मी के साथ गया था घूमने। आवाज आ रही है बहन जी? हाँ आ रही है आ रही है। परसों गया था मम्मी के साथ सुबह सुबह, सुबह सुबह वो दोपहर में गया था, शाम को सुबह नहीं शाम को गया था। तो मम्मी के साथ गया, तो जैसे मैं खाना बनाने लगे तो तुरंत उसकी मम्मी आ गई। तो उसके ऐसी चोट लगी सिर में, काफी चोट लगी, जाने आंख के नीचे ने ऐसी चोट लगी, जैसे मैंने वो चेहरा देखा ना सूजा हुआ अजीब तरीके से, वैसे ही चेहरा उसका सामने आ गया मुझे। मैं ये चेहरा मुझे काफी दिनों से ध्यान में दिख रहा था। और ये वाली बात, मैं पता नहीं गुरुदेव जी क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं, वही वाली बात हो जाती है, जो नहीं सोचती हूँ वो चीज सामने आ जाती है। तो यही बताना चाह रही थी। एक दिन मुझे ध्यान में क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो गोल्डन कलर का सांप दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया, और वो चितकबरा सा नहीं होता कोडियों वाला सा, वैसे दिखाई दिया। उसके बाद में ना 7 देवियां दिखाई दी मुझे, दिखाई दी? 7 देवियां, जो देवी होती है जो सी, वो हाँ दिखाई दी। तो मैं ये पता नहीं गुरुदेव जी क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही इस बात की। मैं यही बताना चाह रही थी, इतना ही बताना चाह रही थी। इसका क्या मतलब हुआ जो देवियां दिखाई दी 7, और जो गोल्डन कलर का सांप दिखाई दिया ध्यान में। जी जी गुरु बहन, ये जहाँ तक मेरा मानना है बहुत ही शुभ होता है ये दिखना। बाकी आगे जो भी गुरुदेव की इच्छा है, कोई भी गुरु भाई बहन गुरु बहन के जिज्ञासा का कोई समाधान करना चाहे तो स्वागत है। AVS से कोई गुरु भाई बहन जो है गुरु भाई गुरु बहन की जो प्रश्न था उसका जवाब देना चाहे तो स्वागत है। जी विक्की जी गुरु भाई स्वागत है आपका। शांति गुरु बहन की जिज्ञासा का कोई भी गुरु भाई बहन अगर कुछ पता हो और जवाब देना चाहे तो उनका स्वागत है। कोई भी अपना हैंड रेज करें और इतना बड़ा शुभ ये माना जाता है। जी 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 गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। विक्की जी गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, बाकी को आ रही है सबको? नहीं नहीं, एक्चुअली नेटवर्क का इश्यू है गुरु बहन, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु बहन को गोल्डन सांप दिखना सिद्ध योग में बड़ा शुभ लक्षण होता है। गुरुदेव के पूर्ण पूर्ण समर्पण है उनके भीतर में। गुरुदेव बहुत दिव्य यात्रा करा रही है उनकी, हैं। तो गुरु से उनको आनंद लेना है। गुरु गुरु बहन को भविष्य दिखता है, हाँ, दिखाने वाले गुरुदेव हैं। हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बस प्रेम से गुरुदेव के मंत्र का जाप और गुरुदेव के साथ रहना है हम लोग को, बस इतना ही। गुरु बहन, जय गुरुदेव।
जी, अभी तो एक ये ना कभी काफी टाइम से दिखाई दे रहे थे, जैसे पहले तो एक सरदार दिखाई दिया था मुझे ध्यान में, तो क्लियर क्या दिखाई नहीं दिया। सरदार पगड़ी वाला ना, सरदार जी दिखाई दिए थे पगड़ी वाले को, ध्यान में दिखाई जी, दिए, बिल्कुल ब्लैक कलर में ना, चेहरा वैसे क्लियर नहीं दिखाई दिया मुझे, जैसे सामने आ गए तो मैं पहचान लूंगी। और उसके बाद में फिर 2-3 दिन बाद में कई महापुरुष कोई और दिखाई दिए मुझे। तो उसके बाद में मेरा मंत्र ना, फिर मेरे वो पुराने वाले में पहुंच गई, मैं कभी ये करने लगी, कभी वो करने लगी, जो मैंने पहले का ले रखा था जिनका। मेरे दिमाग में क्या आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रही, जैसे क्यों होने लगा फिर से। तो फिर मैं गुरुदेव जी के आगे अरदास करी, मैं मुझे नहीं पता, आप जानो, मुझे इस बात का नहीं पता। बोझ पाना तो बोझ पाओ, जेज पाना तो जेज पाओ, मुझे इस बात का नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद 2-3 दिन तो वो ऐसे दिमाग खराब होते रहे मेरे। तो अब बिल्कुल क्लियर होगा, अब फिर अपना गुरुदेव जी का ही आ गया वापस। जय बताने जा रही थी, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। होता है गुरु बहन, साधना में जो है वो कई तरह की अनुभूतियां, कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। तो आपका जो समर्पण है और जिस तरह से गुरुदेव के प्रति आपका प्रेम है, तो कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप बस गुरुदेव का मंत्र जाप करते रहें, और गुरुदेव तो आपको सब आगे के जो भी होने वाली चीजें दिखा रहे हैं, तो आपको मतलब फ्यूचर भी दिखा रहे हैं, तो ऐसा आप पहले से सावधान भी हो सकते हैं। जो भी कुछ ऐसा होने वाला होता है तो उसके लिए वो सब अच्छी चीजें हैं, कोई उसमें कोई वो नहीं है, ऐसी नेगेटिव कोई बात नहीं है। तो आप मंत्र जाप करते रहें, और बाकी सब जवाब गुरुदेव देंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ आप मंत्र। गुरुदेव ही दे रहे हैं जवाब जी तो। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है बहन जी, जय गुरुदेव सभी को, बहन भाइयों को। किसी और जय को लीजिए बहन जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री राधा। राजेंद्र जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। आप माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। राजेंद्र प्रसाद जी, गुरु भाई अपना माइक अनम्यूट करें और फिर आप बताएं कि आप कब से जुड़े गुरुदेव से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव जी से मई 2021 में जुड़ा था। जी, आप बताइए, आप मतलब कैसा चल रहा है मंत्र जाप, अच्छा चल रहा है, क्या अनुभव रहा, कैसी साधना चल रही है, कहाँ से जुड़ते हैं आप। यहाँ से है गुना, मध्य प्रदेश। जी जी जी। जी मंत्र गुरु जाप भाई। अच्छा, जो भी अपन काम सोचते हैं वो बराबर हो जाता है। जी जी। मंत्र जाप अच्छा चल रहा हाँ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, मंत्र है। जाप जी भी अच्छा चल रहा जी। और कोई आपकी अनुभूति हो तो बताएं, या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 2021 में कोविड हुआ था, मैं तो उस समय जुड़ा था मैं। उसके बाद आराम है अभी, अब तो कर बढ़िया हो गया। जी जी और पाइल्स की दिक्कत थी वो भी अभी खत्म हो गई। जी। जी बहुत सुंदर। और थोड़ी और भी थोड़ी सांस में जी तकलीफ है वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी गुरुदेव की कृपा से। बिल्कुल गुरु भाई। हर एक जो भी अपने शरीर में बीमारियां होती है, जो भी भौतिक परेशानियां होती है, सबका समाधान इस मंत्र से होता है। सब गुरुदेव का ध्यान दो बस, और मंत्र जाप, यही चाबी है, इनसे हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। बहुत सारे गुरु भाई बहन की बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां ठीक हुई है इससे। हाँ मेरी भी आप। खतरनाक थी, वैसे बड़ी मुश्किल से जिंदगी बची है। 3 महीने तक मेडिकल कॉलेज में रहा कोटा में। अच्छा, उसके बाद वापस जिंदगी लौटी थी गुरुदेव की कृपा से। बिल्कुल। अब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है सांस की, लेकिन उतनी नहीं है। और अपन जो भी काम सोचते हैं मतलब तो तुरंत हो जाता है, मतलब किसी भी प्रकार का हो, नाम बिल्कुल। लेते ही हल हो जाती है समस्या। जी गुरु भाई बहुत सुंदर। गुरुदेव साथ देते
रहते हैं, हर पल हमारे साथ होते हैं। बस उनको मतलब उनके आगे समर्पण करके और उन्हीं को ही अपना सब कुछ मान लो, तो वो हर चीज हैंडल करते हैं, हर चीज हमारे जीवन का हर प्रॉब्लम को समाधान करते जी गुरु। हैं। जी गुरु भाई, आप मंच से जुड़ते रहना और यहाँ पर भी अपनी जो भी अनुभव हो, जो भी जिज्ञासा हो, वो साझा करते रहना। और भी कोई गुरुबेन, अनुभव हो जी जी। गुरुबेन जी मीना जी से पूछिए कैसे क्या माध्यम रहा, मतलब किस प्रकार का जुड़ना हुआ गुरुदेव से। जय गुरुदेव। जी 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 गुरु भाई। रेलवे में लोको पायलट है नीतीश कुमार, वो अच्छा अच्छा। झारखंड के हैं, उनके माध्यम से जुड़ा था मैं। जी जी वो भी हमारे साथ में, मैं लोको पायलट हूँ गुना में। तो अपन जो भी सोचते हैं, कभी गाड़ी में करा भी आगे गुरुदेव का नाम लिया तो 5-10 मिनट में समस्या खत्म। जी। बहुत- कोई दिक्कत नहीं आ रही। आना जी जाना रहता है, जैसे कभी सीट नहीं मिली गाड़ी में, गुरुदेव का नाम लिया तो पता नहीं कैसे अपने आप मिल जाती है। मेरा आज भी बिल्कुल। क्लास है तो रिजर्वेशन नहीं था मेरा, फिर भी अपने जी आप किसी ने आके बोल दिया कि इस सीट में जाके सो जाओ, बिल्कुल आराम से होते हुए। तो हम जी गुरु। गुरुदेव का नाम लेके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। जो सोचते हैं वो तुरंत होता है मतलब। जी गुरु भाई, बस मंत्र जाप और 2 वक्त का ध्यान ही तो करना है हमको, बाकी तो सब हमारी हर एक जो प्रॉब्लम है, हमारे जो भी भौतिक जीवन है, उसकी हर एक समस्या का समाधान गुरुदेव करते हैं। हर पूरी तरह से हमारे जीवन को आसान बना देते हैं गुरुदेव। और हम सिर्फ 2 वक्त के ध्यान और मंत्र जाप करना होता है हमें, उसमें गुरुदेव हमारी हर समस्या का समाधान करते हाँ, वो तो जो करके देखता है उसी को पता है, पहले समझना पड़ता है हैं। और बिल्कुल उनके समझ में आ जाता है, फिर वो नहीं छोड़ता। जो नए गुरुगण भाई हैं अब उनको समझना पड़ेगा कि पहले बिल्कुल समझ में आने के बाद वो अपने आप जुड़ जाएंगे। बिल्कुल। ये लोग करके देखता है, उसे ही पता लगता है कि क्या है गुरुदेव, क्या है वो जो करके देखता है। बाकी जो अपन कितना ही बोल दो, कुछ भी कर दो, नहीं आता। और जब वो करके देखते हैं तभी उनको समझ में आता है, और तब वो अपने आप ही फिर जुड़ जाते हैं गुरुदेव से, और गुरुदेव कृपा करते हैं उनपे, फिर ही वो सब कुछ समझ में आ सकता है। जब गुरुदेव का ध्यान करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, तो गुरुदेव अपने आप शरण में ले लेते हैं। मेरा खुद गुरुदेव का कितना टाइम से गुरुदेव से जुड़ी हुई थी, लेकिन मेरा खुद का जो परिवार है, जो मम्मी है, जो घर वाले हैं, सब अब जाके और गुरुदेव से जुड़े हैं। तो वो गुरुदेव की इच्छा है, कब किसको कैसे जोड़ना है और कैसे करना है, वो सब शरण में ले लेते हैं। और जो करके देखते हैं उन्हें फिर वो कभी नहीं, मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम गुरुदेव को छोड़ दें। तो ये इतनी कृपा है गुरु। अभी क्या जी है कि उससे पहले 3 तारीख को हमारे रिश्तेदार थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो जी जी। 3 दिन से वो बेहोश थे। मैंने गुरुदेव जी का पर्चा उनके पास रख दिया कि आप उनका ध्यान करो, सब ठीक हो जाए। अभी 3 से 3 1 महीने बाद मतलब होश आया। जी गुरुदेव की कृपा है। देखो बिल्कुल। आगे भी। जी गुरु भाई। बहुत ही सुंदर गुरु देव जो है, जिसको शरण में लेना चाहते हैं उनके पास कैसे न कैसे किसी न किसी को माध्यम बना के भेज ही देते हैं। बहुत सुंदर अनुभूति बताई गुरु भाई ने। सुनीता गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बहुत बहुत सभी को जय गुरुदेव। गुरु बहन, अभी आपने जस्ट अभी बोला था कि मेरा परिवार शुरू से गुरुदेव से नहीं जुड़ा, बहुत बाद में जुड़ा। तो जी अब मैं ये पूछ सकती हूँ कि वो आसानी से जुड़ गए, या जब भी जुड़े, या किसी परिस्थिति, बस गुरुदेव ने उन्हें परिस्थिति में डाल के जोड़ा? अब तो देखो, मेरे को खुद को सरप्राइज हो रहा है इतना आसानी से। सिर्फ मैं तो इनको गुरुदेव की अनुभूतियां बता रही थी, मेरे साथ जो भी हुआ, या मेरे जो मतलब हाथों में प्रॉब्लम हुई उनके बारे में, और जो भी मंच पे मैं सुनती हूँ, वीडियो में देखती हूँ, सब गुरु। अब की बार मैं पहले से सोच के आई थी कि इनको मतलब अपन ऐसा बताते हैं ना कि ऐसा होता है, कुंडलिनी जागरण होता है, मोक्ष मिलता है, ऐसा वो तो चीजें समझ में आती नहीं है। लेकिन जब मैं अनुभव बताते हैं ना,
तो वो इतने प्रभावित हुए, ये मेरी भाभी वगैरह सब इतने ज्यादा कि उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। फिर और जब उन्होंने अपने आप शुरू कर दिया बहुत आसानी से, मैंने एक बार बताया और सब ध्यान में बैठना शुरू कर दिया, बच्चों ने बैठना शुरू कर दिया। और इतने टाइम से मैं पहले पहले से उनको पता है कि मेरे गुरुदेव है, मैं इनका ध्यान करती हूँ और सब कुछ पता है, लेकिन अब की बार मैं आई और मैंने कहा और तुरंत सबने मान लिया और ध्यान करना शुरू कर दिया। तो ये गुरुदेव की लीला ही है। जब उनको पहले गुरुदेव तो मेरी लाइफ में थे और उन्होंने सब देख रहे थे ना, सब पता था उनको मेरे परिवार के बारे में सब, लेकिन उनको भी पता था कि इनका भी वक्त आएगा तब ये जुड़ेंगे। तो वही चीज हुई अचानक, मतलब ऐसे सब जुड़ गए कि मेरी तो खुशी का ही कोई ठिकाना नहीं रहा। वरना तो मैं यही सोचती थी कि इन लोगों को कैसे छोड़ूंगी मैं। जी, जी, गुरु बहन, बहुत अच्छा लगा। क्या मेरे मन में भी ये चीजें आती हैं कि एक ना एक दिन परिवार जुड़ेगा ही, और जुड़ के भी मेरे बच्चे तो क्या है, जुड़ के भी और गुरुदेव का कभी कर लेते, कभी नहीं करते। जब जरूरत पड़ती है तो कर लेते हैं उनको, और नहीं जरूरत पड़ती तो नहीं करते। अब मैं शुरू में उनको फोर्स करती थी, अब तो उनको कभी बोलती नहीं हूँ कि करो करो तो करो, नहीं मत करो। उनको कितनी अनुभूतियां बता लो, अनुभूतियां को तो खैर उनको कोई असर ही नहीं होता, वो बेवकूफ और समझते हैं कि ये तो सब ऐसे ही करती रहती है मम्मी। बाकी मेरे हस्बैंड को भी, उनको तो दिखता ही है ना, सारा दिख ही रहा है, सारा गुरुदेव का जो भी चमत्कार है। चमत्कार से मतलब है जो भी करुणा गुरुदेव की बरस रही है परिवार पर कोई बात नहीं, वो दीपक जला देते हैं गुरुदेव के सामने, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। पता नहीं वो किससे करते हैं, गुरुदेव से करते हैं या अपने बालाजी बाबा से करते हैं मैं दिमाग नहीं लगाती। बाकी ये कि जी जी। गुरुदेव की करुणा तो निरंतर बरस रही है। बाकी अब आज मैं बोलने को तो सेशन में बोलती हूँ, पर आज थोड़ा खुले मस्तिष्क से गुरुदेव बुलवा रहे हैं, का बहुत दिनों बाद। मतलब भय और डर इस क्षण नहीं है, अब इस समय नहीं है। नहीं, मैं हमेशा इन दिनों, जैसे साधना मिश्रा जी बता रही थी कि मेरी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मैं जी पाती हूँ, नहीं मैं मर पाती हूँ। वही कंडीशन सेम, अब सेम नहीं कह सकते, अपने अपने प्रारब्ध हैं, हो सकता है कुछ कम ज्यादा जो भी है वो इस समय मेरी चल रही है। तो आज का थोड़ा सा अनुभव बताऊंगी। अनुभव तो रोज ही गुरुदेव करवाते हैं, इतनी कंडीशंस में भी करवाते हैं गुरुदेव। लेकिन आज क्या हुआ कि मेरी बेटी की अभी शादी की थी 16 फरवरी की, तो वो ससुराल थी, तो वो आज आने वाली थी। और आने वाली थी तो हम तो सोच रहे कि वो बस से आएगी, लेकिन वो, उसके ससुर ने कहा कि 2-2 गाड़ियाँ हैं, बस से नहीं भेजेंगे, तो उन्होंने ड्राइवर करके अपनी गाड़ी से उसको भेजा। तो एक छोटी वाली बेटी भी उसके साथ थी, क्योंकि वो भी जयपुर पढ़ती है। तो दोनों बेटियाँ, फिर उनकी एक देवर भी था, तो साथ में छोड़ने आया, और एक ड्राइवर, 4 कैंडिडेट थे। अब मेरी गुरु बहन इतनी बुरी कंडीशन, बुरी से मतलब कि मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे कोई अंग रोग नहीं है, कुछ नहीं है, पर मुझे कुछ ऐसी परिस्थितियों में डाला गया है पूज्य गुरुदेव द्वारा। वो सब उन्हीं की लीला है गुरु बहन। देखो, मैं बिल्कुल भी इस चीज से बिल्कुल भी नहीं कर, मतलब इस चीज को नहीं छुपाऊंगी। सब कुछ मेरी लाइफ में, मन प्राण बुद्धि सब मेरा गुरुदेव के वश में, गुरुदेव के वश में किया हुआ है। अब मुझे महसूस होता है, जब शुरू में गुरुदेव से जुड़े तब ऐसा करते कि गुरुदेव मातृशक्ति मन प्राण और बुद्धि को अपने वश में कर लेती। वो चीजें शुरू में नहीं लगती थी, क्योंकि शुरू में इतने अच्छे रिजल्ट मिले पहले ही दिन से, तो इन चीजों को सोचने का समय ही नहीं मिला। इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले बिना, मतलब बिना मंत्र के ही दीक्षा हो गई मेरी 3 महीने तक, और इतने बहुत अच्छी चीजों की क्रियानुभूतियां शुरू हो गई। तो गुरु बहन, हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि आज क्या हुआ। मेरी ऐसी बुरी कंडीशन थी कि है ना, मेरे घबराहट हो गई। मैं रोजाना इंतजार करती थी कि बेटी आज आएगी, बेटी 2 तारीख को आएगी, है ना। और आज जब वो आने से पहले, कल से टेंशन शुरू हुई, गुरुदेव इतने लोगों का खाना मैं कैसे बनाऊं। 2 तो हम हस्बैंड वाइफ, 4 लोग भी आएंगे, 6। मैं तो सिर्फ 5-6 रोटियां सेकती हूँ, सब्जी भी हस्बैंड बनाते हैं। मैं तो सिर्फ रोटियां सेकने का काम करती हूँ, घर में थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू थोड़ा बहुत करवा लेते हैं गुरुदेव, जितना जरूरी होता है। बाकी गुरुदेव मैं कैसे करूंगी। सुबह से हस्बैंड कह रहे चलो उठो, तैयारियां करो, आज बच्चे आ रहे हैं, ये वो। अब मैं उनको बार बार मैं आश्वासन दे रही थी, आप चिंता मत करो, करवा देंगे मेरे से गुरुदेव सब कुछ धीरे धीरे। उनको बार बार मैं टाल रही, वो कह रहे आप शुरू करो किचन का काम, मगर आप मार्केट हुआ, पूरी सामान शुरू करते हैं मिलकर। गुरु बहन आप ये देखो, 2-3 बार लेट गई घबराहट की वजह से, प्रार्थना कर रही हूँ गुरुदेव मुझ पर करुणा बरसाइए। हिंगू जी भाई साहब कहते हैं ना कि गुरुदेव से प्रार्थना करें कि करुणा बरसाई, बस वो शब्द पकड़ रखे हैं मैंने, उन्हीं कहती हूँ गुरुदेव मुझ पर करुणा बरसाई। आप ये देखिए, आप इतना गहन आश्चर्य,
कि मेरी बेटी की शादी में मेड आई थी खाना बनाने। उस मेड से मेरा, जब से वो गई है का आप अपना टिकटा की शादी में, तब से मैंने उससे संपर्क नहीं किया। मेरे दिमाग में थी वो कि वो बहुत अच्छी महिला है, वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। अब नहीं थी, लेकिन इन दिनों बिल्कुल दिमाग में नहीं थी। मेरे एक झाड़ू पोछे वाली और लगी हुई है बाहर मेड, तो कल उससे मैंने बात करी, 4-5 दिन से नहीं आ रही थी। मैं, भाई तुम कैसे काम पे नहीं आ रही हो कि मैं कल आऊंगी। फिर वो कह रही कि वो जो सुशीला है उसका भी फोन आया था कि मुझे, मतलब मुझे मैडम से मिलना है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है और मुझे उनसे मिलना है। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैं कहा वो नहीं आए ना इसी कंडीशन में तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे को इस कंडीशन में डाला हुआ है कि न तो मैं किसी से बोलना चाहती, मेरा मुंह नहीं खुलता पूरे दिन। जिस कंडीशन से गुरुदेव गुजार रहे उससे जल लेती हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना कर लेती हूँ, यहाँ तक कि कई बार गुरुदेव पर क्रोध भी कर लेती हूँ, रो लेती हूँ, सो लेती हूँ, थोड़ी बहुत झपकी लगती है, पर उसी से गुजर रही हूँ मैं। मुझे किसी का आना, किसी से बोलना कुछ पसंद नहीं। मेरे बगल में अगर कोई बैठा रहे तो वो बैठा ही रहे, बात करना पसंद नहीं। नाम जब निरंतर चल रहा है। तो आप देखिए, अचानक से मैं जब थक गई, हार गई मन से, मगर मैं कैसे करूंगी, करना तो पड़ेगा गुरुदेव, आप करवाओगे, लेकिन कैसे करूंगी। मैं लेटी ही थी कि इतने में तो वो सुशीला आ गई, वो खाना जिसने मेरे बनाया था। मैं सच करोगे गुरु बहन, मुझे इतना बुरा लगा उसके आने पर। ये क्यों आ गई, ये मेरे से बातचीत करेगी, मैं इससे बातचीत कर नहीं पाऊंगी, ये क्यों आई आज। मैं गुरुदेव से भी कह रही, मैं गुरुदेव इसको क्यों भेजा, है ना। लेकिन वो जो 2-5 मिनट मेरे पास बैठी, बातचीत करी, इतने में ही उससे क्या बोलती हूँ, अरे तू बहुत अच्छी टाइम पे आ गई, और है ना तुम खाना बना दोगी। हाँ, खाना क्यों नहीं बनाऊंगी, ये तो मेरा काम है। मैंने कहा, फिर मैंने गुरुदेव को धन्यवाद दिया। मैं कहा गुरुदेव आज आपने, तो बोल रही थी कि मैं 5-6 दिन से सोच रही थी कि मैं मैडम से मिलना है, लेकिन है ना मेरा, मतलब कभी कुछ अड़ंगा लग जाए, कभी मेरा मन बदल जाए, कभी धूप को देख के नहीं आ पाऊं, क्योंकि एक 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है उसे। मैंने गुरुदेव को मन ही मन धन्यवाद दिया। मैं गुरुदेव, वाह गुरुदेव ने क्या आपकी लीला, मतलब मेरे तारनहार को उसे जिस चीज की चिंता है, उससे पहले उसे चिंता है। गुरुदेव मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव का धन्यवाद करने के लिए। वो आई, आधा घंटा बातचीत करती रही, हालांकि मेरा मन अंदर से दुखी था, मेरी इच्छा उससे बातचीत करने की नहीं हो रही, लेकिन करवा रहे गुरुदेव। और फिर बच्चों के पास आ गए, उन्होंने कहा कि वो माँ महुआ तक आ गए और 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, तुम लोग खाने वाने की तैयारी करो भाई। मैं कहा ठीक है। मगर चलो सुशीला बहन जी अपन खाना बनाते। मैं चेयर लगा के बैठ गई किचन के बाहर, क्योंकि वो पुरानी थी, मेरे काम किया हुआ था उसने, और वो तो गुरुदेव की भेजी हुई थी, पहले भी गुरुदेव ने व्यवस्था करी थी उसकी। मैंने किसी दूसरी मेड से बात करी थी, उसने एंड टाइम पे मुझे धोखा देने की कोशिश करी, लेकिन गुरुदेव ने इसे कर दिया तैयार अचानक से। तो इसको मेरी किचन की पूरी जानकारी, मुझे खड़ा भी नहीं होना पड़ा गुरु बहन। आप ये देखिए, मुझे 1 सेकंड के लिए भी मैं चेयर पे से खड़ी नहीं हुई, और सारा सब डिब्बे वगैरह मैं आश्चर्य करती रही। मतलब सुशीला बहन जी, तुम्हें अभी तक सारी चीजों का ज्ञान है क्या मेरे डिब्बों का, कि तुम्हारे घर को नहीं भूल सकती, तुम्हारी किचन को नहीं भूल सकती। तुम्हारी किचन आज तक जितने भी घरों में काम किया ना, सबसे अच्छी लगी तुम्हारी किचन मुझे। मुझे तुम्हारे सब डिब्बों का ज्ञान है। तो मेरी आंखों में मतलब आंसू भी नहीं आए, तो मैं एकदम से आश्चर्यजनक निगाहों से देखती रही, और इतने प्रेम प्यार से हंसते और इतने हंसाते हुए मुझे, मतलब कोशिश ये कर रही थी कि बहन जी का मन लगा दूं, ये परेशान है, आप ये देखो। और वो कितनी परेशान महिला है, तो अपने जीवन में वो कितनी सरवाइव कर रही है, उसका दुख अगर गुरु बहन मैं आपको बताऊं ना, तो दुनिया की शायद ही 5% महिलाएं इस कष्ट को जूझ रही होंगी, जितना अपने कष्ट से जूझ रही है। मतलब उसकी बातें सुन सुन के मैं सोच रही हूँ, गुरुदेव मेरे को तो आपने सब कुछ दे रखा है, फिर मैं क्यों मरी पड़ी हूँ, फिर मैं क्यों मन से हार रही हूँ, मेरे मन को मजबूत क्यों नहीं करते हो गुरुदेव। और सच बता रही हूँ गुरु बहन, मेरा मन ही रो रहा है अंदर से। छोटी छोटी बातों को लेके बड़ा तूल बना देता है मेरा मन, हर छोटी बात को बहुत पहाड़ बना लेता है, उन चीजों से मैं दुखी हो रही हूँ। तो आज गुरुदेव ने मुझे एक तो इतना, मतलब उसकी कहानी सुनाकर, वो 10 दिन मेरे घर रही, 10-11 दिन उसने काम किया था शादी में, तब मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, मेरे को उसने नहीं सुनाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला सुनने सुनाने को, है ना। फिर आज उसने बैठ के मुझे आधा घंटे में अपनी कहानी बनाई ना गुरु बहन, मैं वास्तव में मैं अपने आप को बहुत हीन दीन समझने लग गई कि मैं कितनी पागल हूँ। मैं कल की अवतार की शरण में, करुणागार की शरण में, और मैं रो रही हूँ, और सब कुछ उसने ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, सरकारी नौकरी दी हुई, सब कुछ दिया हुआ, और उसके बावजूद मैं मर रही हूँ। गुरु बहन आज इतना सब गदगद, तो खैर मैं जब से गुरुदेव से जुड़ी हूँ ना, संघर्ष भी जीवन में कम नहीं आए गुरु बहन। गुरुदेव कहते हैं ना कि गुरुदेव, हाँ आज आज अंदर से प्रेरणा भी हुई,
आज बच्ची के साथ जब वो अपनी ससुराल की बातें बता रही थी, कर रही थी, तो बच्ची जिन जिन चीजों को बता रही थी उसके बाद बच्ची थोड़ा बाहर चली गई दोनों, तब मेरे को अंदर से प्रेरणा हुई कि जैसे अपन लोग कहते हैं ना, सेशन में भी कहते हैं, आम गुरु भाइयों से बातचीत भी करते हैं कि गुरुदेव 10 किलो वजन को 100 ग्राम का बना देते हैं, है ना, मतलब 10 किलो वजन को गुरु भाई 10 किलो वजन 10 किलो ही रहता है, वो वजन 10 किलो ही रहता है ना, लेकिन 100 ग्राम का इसलिए बना देते कि हमको इतना पेशेंशियबल बना देते, सामने वाले को इतना पेशेंशियबल बनाते कि वो वजन 100 ग्राम रह के रह जाता है। वो सारी जो अड़चने हैं, जो परेशानियां हैं, जो पहाड़ हमें लगता है, वो छोटा सा टुकड़ा, एक पत्थर मात्र रह जाता है। चीजें वही रहती हैं, ये कभी नहीं बदलती। हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है इस आराधना से, हम स्ट्रांग हो जाते हैं। और सबसे बड़ा धैर्य, ये धैर्य की साधना है, जो जितना धैर्य रखेगा, और धैर्य भी वही है, धैर्य हम कुछ नहीं है। अगर इस आराधना में आगे बढ़ना है गुरु बहन, में सभी मंचासीन जितने भी गुरु भाई बहनों से को, तो इसमें विशेष धैर्य, और जब हम अपना धैर्य जरा सा भी खो जाते हैं ना, और खोते भी नहीं है गुरु बहन, हम नहीं खोते, वो तो खोने वाला भी वही है और पाने वाला भी वही, सब कुछ वही है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। ये है। तो आज इतना, मतलब आज मैं जब से वो आई ना, वो सुशीला बहन, तो मैं क्या, आज मैं अनुभूति चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुदेव आप चाहे कैसी कंडीशन में मुझे रखना, क्या मरती मरती भी इस अनुभूति को सुनाऊंगी सेशन में, लेकिन बोलूंगी जरूर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो ये कंडीशन है गुरु बहन। आज मैं साधना मिश्रा गुरु बहन को भी कॉल करने की सोच रही थी कि क्या मैं जिस परिस्थिति से गुजर रही हूँ वैसी गुरु स्थिति से उनको गुजारा था, लेकिन बाद में कॉल करते करते मेरे हाथ रुक गए कि नहीं, कि उनको परेशान किया जाए, उनको साधना करवाई जाए, करवा रहे गुरुदेव, करवाने दो, क्या क्या फर्क पड़ता है, किसी के प्रारब्ध कुछ है, किसी के कुछ है, लेकिन चरण में तो गुरुदेव की में है ना, कुछ भी गलत नहीं होने वाला। तो गुरु बहन, ये सारी चीजें है ना, एक आज विश्वास बढ़ाती है। आज मेरी सुबह से प्रार्थना भी थी गुरुदेव से कि गुरुदेव और कुछ मत दो, ठीक है, लेकिन आपके चरणों में विश्वास तो बढ़ाओ। विश्वास भी ऐसा लगता है मेरे भाव खत्म हो गए, मेरा विश्वास भी आप पर नहीं है, और विश्वास नहीं है जब भी तो गुरुदेव ये सारी चीजें मुझे परेशान करती हैं, कम से कम कुछ ऐसा तो करो जो मेरा विश्वास जागृत हो। और आज ऐसा गुरुदेव ने तोहफा दिया। गुरुबहन इतने प्रेम से 6-7 व्यक्तियों का खाना उसने, और साथ में उसने खाया, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब वो मेरे जब घर में पहले आई थी शादी में, तब भी मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे घर की मेंबर है, और आज भी मुझे ऐसा लगा ये मेरे घर की मेंबर है। तो मतलब गुरुदेव ने इतना, मतलब देखो कल की अवतार को, कि इनको कैसे पता, और उस सुशीला बहन के मन में कैसे भरा इन्होंने कि आज वहां जाना है, उसके घर ये काम करना, वहां तेरा काम। ये स्पष्ट प्रमाण है कि कितनी हर पल नजर रखे हुए हैं गुरुदेव, और कितना ख्याल रखते हैं। तो ये जो भी गुरु अपने, जैसे वो एक दोहा है ना कि अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, वो वाली बात है। गुरुदेव जो है ना, वो हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। और ये सब चीजें जो भी आपके अंदर हो रही है ना, ये आपकी साधना को आगे बढ़ाने के लिए ही हो रही है। इन सब से आप निकलोगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मतलब जो कल्पना भी नहीं करी थी वो मुझे मिला है। तो ये सब चीजें अपने अंदर, अब देख लो ना, गुरुदेव ने अरेंजमेंट करा आपका सारा। तो मतलब ये स्पष्ट प्रमाण है कि ये सब जो है आपको आगे बढ़ाने के लिए ही हो रहे हैं, सब कुछ आपकी साधना में आगे बढ़ाने के लिए ही हो रहे हैं। जो और तो मेरी आप और जी आप गुरु बहन। और बताना चाहूंगी कि वो जब शादी में आई थी तो उसने कहा कि मैं झूठे बर्तन भी साफ करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरे उसके कॉन्ट्रैक्ट था कि बर्तन वो साफ नहीं करेगी, वो सिर्फ बनाएगी, उन्हीं को करेगी। लेकिन उसने शादी में भी झूठे बर्तन किए साफ। शादी में तो कम ही उसको मौका मिला क्योंकि हमारी बर्तन वाली दूसरी आ गई थी। लेकिन आज उसने मुझे उठने नहीं दिया चेयर से। गुरु बहन आप ही देखो, उसने सारा किचन, और तो और किचन की पूरी कंप्लीट सफाई, जैसा मैं करती हूँ, मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है, इस तरह से उसने कार्य किया। मैं देखती रह गई कि वाह गुरुदेव, इसके अंदर तो साक्षात आप हो, आप स्वयं आ गए करुणागार। आप ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये ये लीला है हमारे गुरुदेव की। बहुत समर्थ सतगुरुदेव है, हमारी पीड़ा नहीं देख सकते हैं वो। तो इस तरह से वो सबकी मदद करते हैं गुरुदेव। हो सके तो आप उन गुरु बहन को भी बताना गुरुदेव के बारे में, और उनको भी मतलब गुरुदेव के ध्यान और मंत्र जाप के बारे में बताना, ताकि वो भी अपने जीवन में उस अभी समस्याओं शायद से उनका छुटकारा मिले। समय नहीं आया गुरु बहन। आज मैं सोच रही थी कि इसको बताऊं, तो अंदर से मेरा मन मर गया कि नहीं, पता नहीं क्यों नहीं। अभी देखो गुरु बहन, बताऊंगी जरूर, और मेरी कोई नहीं मानेगा, मेरी लोग जब मानेंगे गुरु बहन। अभी मैं ही नहीं मानती हूँ ना,
मैं कहाँ मानी हूँ गुरुदेव को, आप बताओ। ये तो गुरुदेव ही हैं जो मेरा समय समय पर विश्वास जागृत करते हैं। नहीं, मैं तो एक साधारण भौतिक प्राणी हूँ, मैं तो डगमगा जाती हूँ ना। जरा सी पीड़ा मुझ पे आई और मेरा विश्वास डगमगाने लगता है, मैं लड़ने झगड़ने लग जाती हूँ। क्यों लड़ती हूँ मैं कल की अवतार से? मैं खुद समर्थ नहीं हूँ ना अभी। जब तक मेरे अंदर ये प्रबल अटल विश्वास की सारी दुनिया एक साइड, मैं एक तरफ, मेरा गुरु एक तरफ, तब जाके मेरी बात पर लोग विश्वास करेंगे। गुरु बहन नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, मुझे पता है। और मैं कितने ही लोगों को बता चुकी हूँ। हाँ, 2-4 लोगों ने किया और उनको आराम भी मिला और बहुत अब तक वो जुड़े हुए गुरुदेव से। लेकिन वो मैं नहीं थी, वहाँ मैं नहीं थी। वो स्वयं कल की अवतार जिनको चुना है ना, उन्हीं लोगों को बताएंगे। और इनको मुझे बहुत आवाज परेशान। नहीं आ रही है। जी गुरु बहन, ये तो है। आवाज आ रही है बहन? फिर भी हाँ, आपकी आ रही है गुरु बहन। गुरु भाई, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ? हाँ, तो गुरु बहन क्या है, मैं गुरुदेव पे डाल देती हूँ। गुरुदेव आपकी इच्छा हो तो मुझसे बुलवा दो, इसको बतवा दो। नहीं आपकी इच्छा तो रहने दो। अब वो जब करुणा का इच्छा होगी वो स्वयं खींच लेंगे, उसका जब समय आएगा। इस चीज की मैं चिंता नहीं करती कि किसको बताना है, किसको, वो स्वयं बतवा देते हैं। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर गुरु बहन, आपकी अनुभूति और गुरुदेव की आप पर जो इतनी करुणा है वो बहुत ही मतलब अद्भुत है। आप अपनी साधना में आगे बढ़ो। जय और गुरुदेव। इससे पहले भी मेरी बहुत बार, जैसे साधना मित्रा गुरु बहन बता रही थी, 4 बार, मेरी भी 4-5 बार क्या, हर साल से ही परेशान रहती हूँ, पर इस बार कुछ ज्यादा, इस बार थोड़ा लेवल ज्यादा हो गया इसका। तो उसके बाद जो स्थिति आती है ना, वो बहुत ही आश्चर्यजनक, अद्भुत, विलक्षण स्थिति आती है, कल्पनातीत, है ना। और कल जो साधना मिश्रा जी को बुलवाया, वो भी जी शायद गुरु ने मेरे लिए बुलवाया। कल वो बोली थी ना कि मुझे ऐसी परिस्थितियों में डाला, नहीं मैं मर जी सकती थी, बच सकती थी। तो कल मैं बहुत परेशान थी। कल भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी, गुरुदेव कुछ तो बताओ, आप पूरे दिन मेरे साथ रहते हो, हर क्षण रहते हो, कभी तो बोलो मुझसे, कभी तो मेरे सिर पे हाथ रखो। तो कल वो साधना जी को भी मेरा आश्वासन बढ़ाने के लिए, मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए साधना जी को बुलवाया। तो गुरुदेव की हर क्षण हर पल कृपा करुणा बरत रही है गुरु बहन। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब सेशन का समय भी हो चुका है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। अवतार की जय हो। जय दादा गुरुदेव जय की जय हो। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।